जय माता जी। तो आज बाबा गोपालपुरिया ना एक अद्भुत अलौकिक कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं उनको कभी कभी लगता है कि इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं घटित हो रही हैं हमारे जीवन में और परेशानी ही बनी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है ना कि जो दिल से सरल हृदय से पूजा पाठ करता है, एक नियमित पूजा पाठ करते हैं, किसी अपने इष्ट देव या देवी देवता की आराधना करते हैं, तो एक तारतम्य बन जाता है उस देवी देवता के साथ। और ये सच्ची बात है कि वो जो भक्त होता है ना, उसका एक औरा बन जाता है। और वो मतलब कि जो उसके इष्ट देव हैं या देवी देवता हैं जिनकी वो आराधना करते हैं ना, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसी से संबंधित मैं एक सच्ची लेकिन सुनी हुई घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। तो पूजा पाठ जो है ना, अगर सच्चे मन से किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और कभी कभी अपने को लगता है कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हम परेशान क्यों हैं। तो सच्चाई ये है ना कि हो सकता है कि हमारी परेशानी और भी बड़ी हो और पूजा पाठ करने से वो छोटी हो गई हो, या वो धीरे धीरे मतलब कि कितनी भी परेशानियां आती हैं दूर हो जाती हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए सीधे मैं अपनी वो कहानी, जो सुनी हुई कहानी है, सत्य कहानी है, वो सुना देता हूँ। अब बहुत समय पहले की बात है, हमारे ही जवार जिले की बात है। एक गांव में ना एक बहुत बड़े देवी भक्त थे, माँ दुर्गा के उपासक थे। और वो नियमित रूप से माँ की आराधना किया करते थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, मतलब दुर्गा की पूजा अनुष्ठान वो किया करते थे। और एक देवी की असीम कृपा उन पे हो गई थी। मतलब ना, वो कभी कभी कुछ चीज़ें बोलते थे ना, वो सत्य हो जाती थी। और धीरे धीरे करके वो नियमित रूप से रहते थे, पूजा पाठ करते थे, एक सात्विक जीवन जीते थे। तो उनकी जो आयु थी ना, वो 90-95 वर्ष की हो गई है। मौत पे तो किसी का वश नहीं। मौत जो भी है, मृत्यु लोक में आया है, मृत्यु लोक ही है, उसको जाना ही है। और ये सच्चाई भी है कि हम यहाँ आए हैं तो प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहिए, यहाँ जब तक हैं तब तक। तो क्या हुआ ना, बाद में ना उनकी तबीयत खराब हो गई, काफ़ी तबीयत खराब हो गई। अब बुजुर्ग हो ही गए थे, अब समझिए 90-95 साल के थे। तो उनको ना अस्पताल में ले जाया गया। तो अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा ना कि अभी एक तो उम्र भी हो गई है और अभी इनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया है, तो अब समझिए कि इनका अंत समय आ गया है। तो आप लोग इनको घर पे ले जाइए और उनकी जो भी सेवा शुश्रूषा है कीजिए। अब देखिए, उनको घर पे लाया गया। तो जब उनको घर पे लाया गया ना, तो 10-12 दिन पहले से ही उनकी सेवा वह शुरू हो गई थी। लेकिन जब भी उनकी पत्नी उनके पास जाती थी ना, वो 10 दिन पहले, मतलब अस्पताल से घर आने के बाद, तो बोलते हैं ना कि वो अपने पत्नी को देखते हैं, जिस पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही सम्मान करते थे, और पत्नी भी करती थी। लेकिन मरने के 10 दिन पहले से ना उनमें अजीब बदलाव आ गए थे, उनमें भी और उनकी पत्नी में भी। जब भी उनकी पत्नी उनके कमरे में जाती थी तो वो बोल तो नहीं पाते थे, क्योंकि लकवा टाइप की चीज़ पूरे शरीर में। लेकिन जब पत्नी को देखते थे ना, तो बोलते थे, कुछ इशारा करते थे, कहना चाहते थे कि इसको यहाँ से हटाओ। फिर उनके घर वाले क्या करते थे कि उनकी पत्नी को वहाँ से हटाते थे। लेकिन देखिए, अब वो पत्नी का प्रेम बोलिए या जो भी बोलिए, पत्नी भी बीच बीच में बार बार हटाने के बाद भी पहुँच जाती थी उनके पास। और घर वालों की सुने तो पत्नी में भी एक अजीब बदलाव आ गया था। थोड़ा सा कुछ बदलाव घर वालों को देखने को मिल रहा था। अभी एक दिन की बात क्या है कि रात को 2 बजे, 10वें दिन, मतलब घर आने के 10वें 12वें दिन, वो सोए हुए थे अपने कमरे में। पत्नी अचानक 2 बजे उठी और सीधे उनके कमरे में गई। उस समय क्या हुआ ना कि चूंकि अब घर में इतना बीमार व्यक्ति है, तो जो पत्नी थी ना, यानी ये दंपत्ति की जो एक लड़की थी छोटी, वो इन पे नज़र रखी हुई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बीच में अगर पिताजी पानी मांगे या जो भी मांगे तो देना होगा, जो भी है, तो उनकी सेवा में थी। तो उस दिन रात को जब 2 बजे देख रही है कि माँ सीधे उनके कमरे में गई या कुछ अजीब हरकत करके और फिर वापस आई, कुछ की नहीं, ऐसे देखा अपने पति को और वापस आके सो गई। अब देखिए, ये 2 बजे की घटना है। उसके आधे एक घंटे के बाद फिर वो लड़की और घर वाले गए कि देखें पिताजी को कुछ देना होना है। तो वो क्या देख रहे हैं कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तो फिर वो लड़की अपने घर वालों को बताई कि माँ इस कमरे में आई थी। फिर वो लोग माँ के पास जाके जगाए तो आराम से सोई हुई थी। जगी, उसको पता चला कि उसके पति नहीं रहे, बेचारी रोने होने लगी। लेकिन वो उनके पास गई थी, वो उसको याद नहीं था। तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि दरअसल बात यह थी कि ये जो विद्वान व्यक्ति थे, ये माँ के जो भक्त थे, इन पे माँ की एक छाया थी, जिसके वजह से यमदूत नहीं आए माँ उनको लेने, स्वयं यमराज को आना पड़ा था, और वो भी 10 दिन पहले। और यमराज उसकी पत्नी पे सवार होके उस व्यक्ति के उस घर में रहे थे 10 दिन, ऐसा कहा जाता है।
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10वें दिन उनका मतलब कि आत्मा को, प्राण को हर लिए। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए उनके जो पूजा पाठ थी, एक तो वो 90-95 साल के हो गए और एकदम अच्छी तरह से जीवन जिए, और 10-15 दिन की बीमारी के बाद ही उनका देहावसान हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन माँ दुर्गा के भक्त होने के नाते, एक सच्चा सरल हृदय भक्त होने के नाते, यम दूतों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी प्राण हर लें, और सीधे यमराज को आना पड़ा। और वो यमराज 10 दिन तक उनके घर में रहे, क्योंकि उनके घर वाले बताते हैं कि उस 10 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ था कि आपको मालूम ही है कि जो लोग मीट मांस खाते हैं, वो 10-12 दिन पहले उनकी पत्नी ने भी वो सब खाना वाना छोड़ दिया था और एकदम सात्विक रूप से रहने लगी थी। और कहीं ना कहीं उसके जो बिहेव में ऐसे परिवर्तन हो गए थे कि लोगों को लगने लगा था कि कहीं कुछ तो है उनके घर वालों को। तो सीधे यमराज का वास हो गया था उन पे। और 10 दिन के बाद, यानी ये व्यक्ति के मृत्यु के बाद, वो एकदम नॉर्मल हो गई थी, सामान्य अवस्था में वापस आ गई थी उनकी पत्नी। और 10 दिनों में उन्होंने जो कुछ भी किया था उनको खुद ही याद नहीं था। तो प्रभु है, भक्ति है, और अगर सहृदय व्यक्ति है, सच्चे हृदय से प्रभु को याद करता है, तो प्रभु, आपको मालूम ही है, एक बार भगवान शंकर ने वो क्या ब्रह्मा जी को बोला था कि इसकी जो 12 साल हैं, जो तुम बोल रहे हो 12 साल में इनके प्राण हर लिए हो, तो वो 12 साल के जो दिन है ना, वो हमारे दिन हैं। तो फिर वो अमर ही हो गए थे मार्कंडे जी महाराज। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, भगवान सब पे कृपा करता है, बस सच्चे हृदय से। और एक चीज़, हम यहाँ हैं तो मस्त होकर जिए, आनंद में जीवन यापन कीजिए, कुछ भी ऐसी गलती ना करें जानबूझकर, और मस्ती में रहें। जय जय। इन्हीं की बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।